Good morning, students. We were covering lesson 8 of geography, and let us begin with the lesson. Okay, बात बोल we were covering the section life in the Ganga Brahmaputra basin. Okay, see, life in the Ganga Brahmaputra basin. We were doing this, and we have come across the fact, okay, that the river Brahmaputra, it is masculine, okay, and river Ganga is feminine. Okay, have a look. The tributaries of river Ganga and Brahmaputra form the Ganga Brahmaputra basin. Okay, in the Indian subcontinent, the basin lies in the subtropical region that is situated between 10° north to 30° north latitude. Okay, so what we see, the basin lies between 10° north, okay, to 30° नॉर्थ लैटिट्यूड. ठीक है ना. तो इसके बीच में जो है ये बेसिन है. एंड हैव अ लुक एट द distinct feature of this basin. See, the basin lies in the subtropical region that is situated between 10° north to 30° north latitudes. The tributaries of river Ganga. ओके तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज दिए गए हैं गंगा के. और आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज क्यों नहीं दिए गए हैं. ओके so there are about nearly 20 tributaries. Okay, nearly 20 to 30 tributaries of river Ganga. That is why the mention has not the names of the tributaries have not been mentioned here. Have a look. Tributaries of river Ganga like the Ghagra, the Swan, the Chambal, the Gandak, the Kosi, and the tributaries of Brahmaputra drain it. Look at the atlas and find names of some tributaries of river Ganga, river Brahmaputra. तो मैं आपको river ब्रह्मपुत्र के जो tributaries हैं उनके नाम दे रही हूँ. Okay, the river Brahmaputra has Brahmaputra, okay, has the following tributaries. has these tributaries. ठीक है ना. अब ये जो नदी है, ठीक है ना, इसके बाएं तरफ जो ट्रिब्यूटरीज है उनके नाम में लिख दे रही हूँ. ओके, लेफ्ट में और जो राइट में है उनके नाम में लिख दे रही हूँ. ठीक है ना. यू कैन राइट द नेम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज. इट इज लासा रिवर. लासा रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र का जो है एक ट्रिब्यूटरी है. देन यू हैव ओके नयांग, NYANG, ये तिब्बत के होंगे सब. ओके, कोलोंग, ठीक है ना. ये सारे जो हैं ट्रिब्यूटरीज हैं. पारलुंग, पारलुंग जांगबो, पारलुंग जांगबो. ओके, देन यू हैव ओके लोहित एंड धानसिरी. लोहित, धानसिरी, धानसिरी. ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके बाएं तरफ की ट्रिब्यूटरीज है. ठीक है ना. बाएं तरफ जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके नाम मैं लिख दी हूँ. लासा रिवर, न्यांग रिवर, कोलोंग रिवर, पारलुंग जांगबो रिवर, लोहित रिवर एंड धानसिरी रिवर. ओके, टुवर्ड्स द राइट हैव अ लुक. टुवर्ड्स द राइट आल्सो देयर आर सम ट्रिब्यूटरीज. ओके, अब राइट में कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं देखो. कामेंग है, मानस है, कामेंग. ये सारे रिवर्स हैं, इसमें आर आर लगाते जाएंगे आप. कामेंग रिवर. देन यू हैव ओके मानस, बेकी, मानस. देन यू हैव बेकी. अपार्ट फ्रॉम बेकी यू हैव रायदक, जौलढाका, रायदक, जौलढाका, जौलढाका. देन यू हैव तिस्ता. तिस्ता नदी बंगाल में है. उसके बाद है सुबानसिरी, सुबानसिरी. ठीक है ना. अब ये जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं, ओके, ब्रह्मपुत्र नदी के जितने भी ये ट्रिब्यूटरीज मैंने मेंशन किए हैं, इन सारे ट्रिब्यूटरीज में जो है सुबानसिरी रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी. सो व्हाट यू सी इज सुबानसिरी रिवर इज वन ऑफ द ओके largest tributaries. It is one of the largest tributaries of river Brahmaputra. ठीक है ना.
तो ब्रह्मपुत्र नदी के जो अमंग द सी ब्रह्मपुत्र नदी के जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें सबसे बड़ा जो ट्रिब्यूटरी है वो सुबानसिरी रिवर है. ओके, इट इज द सुबानसिरी रिवर विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. ओके, now let us proceed. Have a look, children. See, the plains of the Ganga and the Brahmaputra, the mountains and the foothills of the Himalayas and the Sundarban Delta are the main features of this basin. Oxbow lakes dot the plain area. The area is dominated by monsoon climate. The monsoon brings रेन फ्रॉम मिड जून टू मिड सितंबर. मानसून का समय यही होता है. ओके, हम देखते हैं कि जून के महीने से जो है बारिश शुरू हो जाती है. द फर्स्ट बर्स्ट ऑफ मानसून कम्स इन द मंथ ऑफ जून एंड इट लास्ट टिल सितंबर. ओके, विंटर्स में भी कभी कभी बारिश हो रही है. हम देख रहे हैं कि ये जो सप्ताह है ये बारिश वाला सप्ताह था. ओके, कुछ दिन पहले भी बारिश हुई थी अच्छी खासी, और कल भी बारिश हुई है, थोड़ी बहुत छिटपुट बारिश हुई है. ओके, the summers are hot and the winters cool. Have a look, children. Look at the map of India. Find out the states in which the Ganga Brahmaputra basin lies. ठीक है, अगर हम इस मैप को देख रहे हैं फिगर 8.8 को, इफ यू लुक एट द फिगर, आई विल रब दिस पार्ट. रब कर दें. यस मैम. मैम रुक जाइए बस एक मिनट. रुक जाइए एक मिनट, नीचे का मत इरेज करिए. बेटा जो टॉपिक होता है ना उसके पास में ही पेंसिल से आप लोग लिख लेंगे ना, तो अलग से आपको नोटबुक्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे. नोटबुक्स में खाली आप चैप्टर से संबंधित एक्सरसाइजेस लिख सकते हैं. ओके, और जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ भी एक्स्ट्रा मैं आपको देती हूँ, आप वहीं पे पेंसिल से जॉट डाउन कर लीजिए. Now see children, as far as the states are concerned, अगर हम इस मैप को देख रहे हैं, ओके, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन को देख रहे हैं, फिगर 8.8. ओके, if we look at the figure 8.8, we see that the Ganga Brahmaputra basin, Ganga Brahmaputra basin, okay, it covers the state of, कौन से स्टेट को कवर कर रहा है? स्टेट ऑफ, ओके, बिहार, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश एंड व्हाट, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल. ये तीन राज्यों को जो है ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है ये कवर कर रहा है. एंड ओके, ऑल्सो व्हाट, ऑल्सो न्यू दिल्ली, ठीक है ना. न्यू दिल्ली जो है हमारा यूनियन टेरिटरी है, इसलिए हम इसको यूटी लिख देना है. ओके, ठीक है ना. न्यू दिल्ली तो राजधानी है हमारी. ओके, तो ये दिल्ली में ही आएगी. So we will take it as UT. Okay, so the Ganga Brahmaputra basin, it covers the state of Bihar. Okay, पटना जो है आप देखेंगे, पटना, कानपुर, न्यू दिल्ली और कलकत्ता, ठीक है ना. ये सारे जो जगह हैं, ओके, ये कवर होते हैं इस बेसिन से. और ये सारे जगह जो हैं ये आ रहे हैं आपके इन राज्यों में. उत्तर प्रदेश में आ गए, बिहार में आ गए, पश्चिम बंगाल में आ गए, और केंद्र शासित राज्य दिल्ली में आ गए. ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, यहाँ पे और एक सवाल पूछा गया है. रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस. फाइंड द अदर नेम्स ऑफ द रिवर. हु विल टेल मी द आंसर. ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, बताइए. रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस. Which are the other names of the river Brahmaputra? Anybody? Nobody? मैम व्हाट, ब्रह्मपुत्र नदी का जो है अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है. यस मैम.
क्या है बोलो? मैम जमुना इन बांग्लादेश। यस, जमुना इन बांग्लादेश। तिब्बत में मैम क्या बोलते शियांग हैं? इन अरुणाचल प्रदेश। मैम तिब्बत शियांग में, इन अरुणाचल प्रदेश। ओके, तिब्बत से शुरू करते हैं, ठीक है ना? देखो, सी, रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज यारलुंग जांगपो, ओके, यारलुंग जांगपो इन तिब्बत। देन यू हैव दिहांग और सियांग इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना? या तो, ठीक है ना, या तो इसे दिहान कहा जाता है या फिर सियान। दिहांग और दिहांग और व्हाट, सियांग, शियांग। और सियांग इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना? जमुना जमुना इन यस, बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग या ओके सियांग कहा जाता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं जमुना इन बांग्लादेश। असम में क्या कहते हैं? हम्म, असम में क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को? हाँ, नहीं पता? इट इज कॉल्ड लुइत और दिलाव, लुइत और दिलाव, ठीक है ना? दिलाव इन असम, ठीक है ना? तो ये अलग अलग नाम है। नाम, नदी एक ही है, ओके, ब्रह्मपुत्र ही नदी है, लेकिन इसके अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम है। तिब्बत में इसे यारलुंग जांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग कहा जाता है, बांग्लादेश में ये इस नदी का नाम जमुना हो जाता है, असम में इसको लुइत या दिलाव कहा जाता है, ओके। और ये विश्व की जो है सबसे, ठीक है ना, ये विश्व की जो है 9वीं, ओके, इट इज द 9th लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ओके। As far as this river is concerned, river Brahmaputra is the 9th largest river in the world and it is the 15th longest. लंबाई के मामले में, ठीक है ना, जो एरिया जो कवर करता है, एक नदी जो है कवर करता है, यहाँ पे चूंकि ये पुलिंग है, तो हम देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये 15, इसका रैंक जो है 15th है एज फार एज द लेंथ इज कंसर्न, ठीक है ना? सो इट इज द 15th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज द 9th लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। और जहां तक इसकी गहराई की बात कर रहे हैं, हमारे देश के सबसे गहरी, ओके, इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है ना? आई होप आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, आई होप आई रिमेम्बर आई हैव टोल्ड यू। इस नदी की जो गहराई है, ठीक है ना, इसका जो डेप्थ है, ओके, आप देखेंगे कि जो सिख धर्म का अनुसरण करते हैं लोग, ठीक है ना, जो लोग सिख होते हैं, सिखिज्म का अनुसरण करते हैं, उनका पवित्र स्थान जो है, उनका जो तीर्थ स्थल हम कह सकते हैं, वो धुबरी है असम में। अमृतसर तो है ही है, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, उसके अलावा एक और स्थान है धुबरी असम में, ओके। तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस करके जो है वहां जाना पड़ता है, गुरुद्वारा है वहां पे आपको जो है जाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस करना होता है। और एक बैम्बू का आप लेंथ देख सकते हैं, हाउ ओके लॉन्ग द बैम्बू इज, उसकी जो हाइट है आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी एक बैम्बू जो है सबमर्ज हो जाती है इस नदी में। So you can see how deep the river is, how deep the river Brahmaputra is. Okay. Now let us proceed forward, beta. See, the basin area has varied topography. The environment plays a dominant role in the distribution of the population. The mountain areas with steep slopes, okay, have inhospitable terrain. Inhospitable terrain मतलब कि वहां पे आप रह नहीं सकते हैं, ठीक है ना? चट्टाने हैं, ओके, पर्वतीय चट्टाने हैं और इतनी नुकीली हैं कि वहां पे रहना संभव नहीं है, okay, therefore less number of people live in the mountain area of the Ganga Brahmaputra basin. The plain area provides the most suitable land for human habitation, okay, जो समतल क्षेत्र है वहां पे खेती के लिए जो बहुत ही अच्छा जो है भूमि पाया जाता है। The soil is fertile, वहां की मिट्टी उपजाऊ है। Agriculture is the main occupation of the people, where flat land is available to grow crops. The density of population of the plains is very high. Density का मतलब होता है घनत्व, ओके, जो आबादी की जो घनत्व होती है, ओके, अगर आप देखेंगे अनुज कुमार राय, अनुज, बेटा टेल मी द मेजर लैंडफॉर्म फीचर्स।
कितने प्रकार के लैंडफॉर्म फीचर्स होते हैं? 3 प्रमुख प्रकार के होते हैं. व्हाट आर दे? द 3 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ द अर्थ. व्हाट आर दे बेटा? क्लास 6 में पढ़ के आ रहे हो? Four major domains of the earth are hydrosphere, atmosphere, lithosphere, biosphere. Lithosphere, biosphere. आपको मेजर लैंडफॉर्म बताना है. The 3 major landforms of the earth. What are they? मैम बताएं. मैम माउंटेन, प्लेट्यू, मैम माउंटेन, प्लेन्स एंड प्लेट्यू. प्लेन और कोस्टल एरिया. It is mountain, plateaus and plains. अनुज, एक जगह बैठ के क्लास किया करो. See, the 3 landform features are mountains, plateaus and plains, and we see that it is the plains. Okay, the plains are densely populated. अगर इन तीनों लैंडफॉर्म फीचर्स को लेते हैं ना, तो सबसे कम आबादी अगर आपको दिखाई देगी तो वो माउंटेन्स पे देगी. ओके, माउंटेन्स पे दिखती है वो इसलिए क्योंकि वहां की जलवायु जो है वो हमारे रहने के लायक नहीं होती है. ठंडियों में तो जो झरने हैं उनके पानी जो है बर्फ हो जाते हैं, तो पानी की कमी होती है. ओके, एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाता है. और पहाड़ों पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं. पहाड़ों पे खेती करने के लिए भी हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है. ओके, बट ऑफ ऑल द 3 लैंडफॉर्म फीचर्स, और जो प्लेटोज होते हैं वो खनिज में जो है रिच होते हैं. दे आर रिच इन मिनरल्स. ठीक है ना, तो वहां पे खनिज से संबंधित कुछ भी कार्य हम कर सकते हैं. अदर देन दैट वी कैन नॉट गो ग्रो क्रॉप्स इन द प्लेटो एरियाज. ठीक है ना, तो ओके, जहां तक खेती की बात कर रहे हैं और जहां तक घर बनाने की और बाकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की बात करते हैं, द प्लेन्स आर द बेस्ट सुटेड. ओके, सो वी सी दैट द पॉपुलेशन इन द प्लेन्स इज मैक्सिमम. ओके, और डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व. तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गया? इट मींस द नंबर ऑफ पर्सन्स दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया. सपोजिंग आई टेक अ प्लेन. ओके, इफ आई टेक अ प्लेन आई टेक 10 persons. ओके, 10 person पर स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है ना, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में जो है 10 लोग रह रहे हैं. ठीक है, अब I hope it is visible. Okay, now as far as the mountains is concerned, if I compare the plains with that of the mountains, we will see 2 persons, 2 person per square kilometer. ठीक है ना, per square kilometer. Why? Because of the harsh climate, because of the steep slopes, okay, dense vegetation, forest and rest of the things. Okay, but the plains we see the population density is maximum. It is all because of the suitable climate, okay, and also because of the fertile soil. Now see, that live in 1 square kilometer of area. Example, the population density of Uttarakhand is 189, while the density of West Bengal is 1029, and that of Bihar is 1102. ठीक है ना, तो बिहार में जो है 1 प्रति स्क्वायर किलोमीटर में जो है 1102 लोग हैं. तो इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? हम ये अनुमान लगा सकते हैं, एक चीज से दूसरी चीज के बारे में पता चलता है, और ये पता चल रहा है कि बिहार की जो आबादी है, ठीक है ना, प्रति स्क्वायर किलोमीटर 1100 लोग हैं. यानी कि यहाँ का जो क्षेत्रफल है, टोटल एरिया ऑफ द स्टेट इज ओके, it is less in comparison to what? Okay, in comparison to Bengal and Uttarakhand. उत्तराखंड में 189 लोग ही है. 1 प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 189 लोग हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एरिया जो है वो ज्यादा है और इंसान कम है. ठीक है ना, so density of the population, it also helps us to speculate the total area covered by a place. Okay, now see, density of population of plains is very high. The main crop is paddy. Paddy को क्या कहते हैं अनुज? Paddy को हिंदी में क्या कहते हैं? Nobody will tell. Let him tell. मैम धान. तुमको कौन बोला बोले? अनुज से ना पूछ रहे थे. आशीष यादव. हाँ, ये लड़का जो है एकदम ब्लैंक हो गया है. अनुज जिसका नाम है.
पैडी धान को कहते हैं. Since cultivation of paddy requires sufficient water, it is grown in the areas where the amount of rainfall is high. Okay, तो धान की खेती के लिए पर्याप्त पानी चाहिए, इसलिए धान की खेती वहीं की जाती है जहां पे वर्षा ज्यादा होती है. ओके, wheat, maize, sorghum, gram and millets are the other crops that are grown. What do you mean by millets? Millets हम किसे कहते हैं? साक्षी, मिलेट्स किसे कहते हैं बेटा? हाँ, व्हाट आर मिलेट्स? मैम बताएं. बोलो. बाजरा. हाँ, खाली बाजरा ही मिलेट होगा? हाँ, मिलेट क्या है? फूड ग्रेन है, सीरियल है, पल्सेस है, क्या है? सबसे पहले तो उसकी कैटेगराइजेशन करो. व्हाट डू यू मीन बाय मिलेट्स? हाँ, मिलेट्स को ग्रो करने के लिए पानी ज्यादा चाहिए, कैसा क्लाइमेट चाहिए, ये सारी चीजें बताओ. मिलेट्स में खाली बाजरा आएगा? Have a look, children. Ma'am, jaw. Millets are coarse grains. ठीक है ना? Millets are coarse grains that require, okay, that require scanty rainfall. ठीक है ना? कम बारिश में भी जो फसल उगाए जा सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम मिलेट्स कहते हैं. एग्जाम्पल, ओके, ज्वार, बाजरा, ओके, रागी. ठीक है ना, ये सारे जो हैं ये मिलेट्स कहलाते हैं. ओके, ज्वार, बाजरा, रागी, दीज आर कोर्स ग्रेन्स. ठीक है ना, इनको जो है प्राय जो है जानवरों को खिलाने के लिए उगाया जाता है. ओके, बट इन डेजर्ट्स, ठीक है ना, जो मरुस्थल होते हैं, जो डेजर्ट एरियाज होते हैं, वहां पे ये सारे अनाज ही उगा पाते हैं हम लोग, क्योंकि वहां पे पानी जो है बहुत ना, बारिश जो है वो ना के बराबर होती है. सो मिलेट्स आर ग्रोन इन द desert areas mainly, and the type of soil is sandy soil. Okay, climate hot and humid भी हो सकता है, and humid में तो उमस रहेगी, and scanty rainfall. Now have a look, children. These are called coarse grains. Sorghum, SORGHUM. sorghum क्या है? sorghum ज्वार को बोलते हैं. ठीक है ना, sorghum is the other name of jawar. You can write there, वहां पे अंडरलाइन करके उसके ऊपर आप ज्वार लिख सकते हो. JOWAR, ज्वार. ओके, सी, gram and millets, gram चने को कहते हैं, are the other crops that are grown. Cash crops like sugar cane, okay, and jute are also grown. So we see the crops that are grown in our country. हमारे देश में अलग अलग फसल लगाए जाते हैं. The crops that are grown in our country, okay, include what? Include, see, food crops. ठीक है ना, इसमें जो है फूड क्रॉप्स हो गए. देन बेवरेज क्रॉप्स. ओके, देन यू हैव व्हाट? ऑयल सीड्स, pulses, ओके, एंड कैश क्रॉप्स. ठीक है ना, millets. These are the different types of crops that are grown in our country. फूड क्रॉप्स में आपके क्या आएंगे? फूड क्रॉप्स में या फूड ग्रेन्स में आएंगे आपके मेज, ओके, व्हीट, राइस. ठीक है ना, ये हो गए आपके फूड क्रॉप्स, ये हो गए आपके अनाज. ठीक है ना, दीज आर द फूड क्रॉप्स. बेवरेज क्रॉप्स में क्या आएंगे? जय, will you tell me which crops will come under the category of beverage crops? टी, कॉफी. Yes, it is tea and coffee. ठीक है ना, टी और कॉफी को जो है हम बेवरेज क्रॉप्स कहते हैं. ऑयल सीड्स में क्या आएंगे? सनफ्लावर सीड्स. सनफ्लावर सीड, मस्टर्ड. ठीक है ना, मस्टर्ड सीड्स आ जाएंगे, सरसों आ जाएगा. ठीक है ना, उसके बाद आपका जो है लीन सीड आ सकता है. ओके, ऑयल सीड्स में जो है आपके लीन सीड होता है, तीसी जिसको कहते हैं आप. ठीक है ना, उसके बाद आपका मस्टर्ड आ गया.
ओके, ठीक है ना। पल्सेस, पल्सेस में आपके बहुत सारे पल्सेस आएंगे, विच विल कम इन द पल्सेस। मूंग आ गया, मसूर आ गया, ओके, अरहर आ गया, ये सारे जो है, लेग्यूम, ठीक है ना। ओके, चना दाल, यस, चना दाल, ठीक है ना। ओके, ये सारे जो है आपके पल्सेस में आ जाते हैं। कैश क्रॉप्स में आते हैं जूट एंड कॉफी, ठीक है ना। ओके, अंडर द कैटेगरी कैश क्रॉप्स यू गेट जूट एंड कॉटन, सॉरी, जूट और कॉटन जो है ये आपके कैश क्रॉप्स हो गए। और मिलेट्स में मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ज्वार, बाजरा एंड रागी। ओके, तो ये अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स जो है हमारे देश में जो है इनका उत्पादन होता है। देखो, सी, कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन एंड जूट आर आल्सो ग्रेन, ठीक है ना। कैश क्रॉप्स में हम शुगर केन भी ले लेते हैं। कैश क्रॉप्स उन क्रॉप्स को बोलते हैं जिनको बेच के जो है हम क्या पैसे इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना। द मेन मोटिव बिहाइंड द ग्रोइंग ऑफ कैश क्रॉप्स इज सेल। ओके, यू ग्रो कैश क्रॉप्स जस्ट टू सेल देम इन द मार्केट एंड यू अर्न मनी। ओके, एंड एज फार एज द फूड क्रॉप्स आर कंसर्न, जो फूड क्रॉप्स होते हैं उसको हम उगाते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए। पहले जो है हम अपने ईयरली एस्टिमेट को रख लेते हैं। ओके, पूरे साल में, पूरे वर्ष में हमें कितना क्रॉप्स लगेगा वो हम रख लेते हैं, उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं। जो बच जाता है एक्स्ट्रा उसको हम सेल कर देते हैं। ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, banana plantations are seen in some areas of the plain. What do you mean by plantation? प्लांटेशन से हम क्या समझते हैं, कोई बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय प्लांटेशन? व्हाट आर प्लांटेशंस? हाँ, हाँ, ओके, ठीक है ना। मैम फूड क्रॉप के बाद क्या लिखी है? बेवरेज, माइज व्हीट राइस। मैम BEVERAGE, मेज, व्हीट, राइस, मक्का, गेहूं और चावल, यस मैम, ठीक है ना। चावल यस मैम। देखो, प्लांटेशंस क्या होते हैं, जब आप जो खेती होती है ना, ओके, जब आप खेती विशाल स्तर पे करते हैं, बड़े बड़े जो है खेतों में करते हैं, बड़े बड़े प्लॉट में करते हैं, और उसमें निवेश भी ज्यादा होता है। और प्लांटेशंस में जब आप खेती करते हैं तो यू यूज द मॉडर्न मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, ठीक है ना, आप हार्वेस्टर्स का प्रयोग करते हैं, यू यूज द ट्रैक्टर्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके, so when you are using the modern means of agriculture, irrigation and agriculture, and you're also, okay, doing cultivation on an extensive scale, it is called plantation. अब plantations जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। plantations can be, okay, example, see, cashew nut, ठीक है ना। कैश्यू नट हम काजू को कहते हैं, काजू को कैश्यू नट कहा जाता है। पाइनएप्पल, माटी कटहल जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना। बनाना, टी, कॉफी, ठीक है ना। ये सारे जो है प्लांटेशंस होते हैं। ओके, इन सबको जो है प्लांटेशंस में जो है उगाया जाता है। कैश्यू नट, पाइनएप्पल, बनाना, टी एंड कॉफी। नाउ सी, बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन, ठीक है। हाजीपुर इज फेमस फॉर बनाना प्लांटेशंस। In West Bengal and Assam, tea is grown in plantations. Silk is produced through the cultivation of silkworms in parts of Bihar and Assam. ठीक है ना। जब आप क्लास 8 में जाएंगे आप पढ़ेंगे कि जो सिल्कवर्म्स हैं, ठीक है ना, इनकी जो है खेती की जाती है। और बर्दवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल इज फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सिल्कवर्म्स। ओके, सिल्क, ठीक है ना। नाउ सी, इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप आर जेंटल, क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेस। यू नो व्हाट इज टेरेस फार्मिंग, ठीक है ना। पहाड़ों पे जो है पानी टिकता नहीं है, इसलिए जो है टेरेसेस बनाए जाते हैं। और टेरेसेस के एंड में जो है बन टाइप का बना दिया जाता है, ताकि ताकि जब आप पानी छोड़ेंगे तो वहां पे परकुलेट नहीं करेगा और वहां पे रुक जाएगा पानी, ठीक है। और वैसे में जो है खेती की जाती है। काउंटर फार्मिंग एंड टेरेस फार्मिंग इज डन ऑन द हिल स्लोप्स, ओके, टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर, टू अवॉइड, ओके, इरोजन ऑफ सॉइल।
ठीक है. Now see, the vegetation cover of the area varies according to, okay, the type of landforms. In the Ganga and Brahmaputra plain, tropical deciduous trees grow along with teak, shal and peepal. Okay, of all these trees, ये तीनों पेड़ में कौन सा पेड़ ऐसा है जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है? साल, टीक, पीपल. मैम पीपल, यस मैम. It is the people. Okay, पीपल. पल it is the people tree which gives People. you, which gives Ma'am, you people. oxygen. ठीक है ना? तो पीपल के वृक्ष की पूजा जो है खाली शनिदेव की पूजा अर्चना के लिए नहीं की जाती है, इसलिए भी की जाती है ताकि वो हमें शुद्ध जो है ऑक्सीजन प्रदान करता है. ऑक्सीजन दे. Thick bamboo groves are common in the Brahmaputra plain. The delta area is covered with mangrove forest. Okay. In parts of Uttaranchal, Sikkim and Arunachal Pradesh, coniferous trees like pine, deodar and fir can be seen because the climate is cool and the slopes are steep. Okay. There is a variety of wildlife in the basin. Elephants, tigers, deers and monkeys are common. Okay. The one-horned rhinoceros. The one-horned rhinoceros is found in the Brahmaputra plain. You can underline this part. अक्सर ये fill in the blanks में पूछा जाता है. The one-horned rhinoceros, उसका एक सींग होता है, ठीक है ना? और rhinoceros के पूरे body में, will you tell which part of the body of the rhinoceros is the weakest? उसके राइनोसरस के पूरे शरीर में कौन सा अंग जो है वो सबसे कमजोर होता है, जहां पे आप उसको हिट करेंगे तो उसकी मृत्यु हो सकती है? हेड. मैम बैक साइड. मैम उसकी सिंग. हेड. हॉर्न. हॉर्न. व्हाट इज द हॉर्न ऑफ द राइनोसरस मेड अप ऑफ? राइनोसरस का जो सिंग होता है, ठीक है ना, वो किस चीज का बना होता है? डू यू नो दिस? What is the horn of the rhinoceros made up of? मैम मसल्स. No, it is made up of hair. Hair. ठीक है ना? It is Yeah. the horn of the rhinoceros is the weakest part of the body. बाकी जो शरीर होता है वो उसका जो स्किन होता है वो बुलेट प्रूफ होता है, इसीलिए राइनोसरस के जो स्किन होता है, ठीक है ना, उसका प्रयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने के लिए. ओके. वेस्ट. Now see children, in the delta area, Bengal tiger, crocodiles, okay, and alligator are found. What is the difference between crocodile and alligator? Crocodile को क्या कहते हैं और alligator को क्या कहते हैं? हम क्रोकोडाइल को मगरमच्छ. और alligator को? crocodile को क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ अभिलाषा जी. नहीं, मैं तो कही रही थी कि पापा जी कुछ दिक्कत होगा तो हम ही लोग चले जाएंगे. मैडम अभिलाषा. तो फिर बाद में वो बोली कि नहीं पापा जी. बिंदिशा, क्रोकोडाइल को क्या कहते हैं? मगरमच्छ. और एलिगेटर को? अभी गूगल पे सर्च कर रही होंगी बहुत सारी लड़कियां. हाँ, यस मैम. एलिगेटर को घड़ियाल कहते हैं. घड़ियाल. मैम लड़के भी सर्च करते हैं. चलो ठीक है, इसमें कौन बोला है? मानने वाली बात क्या हो गई? हाँ, गूगल है किस लिए? हमारे हेल्प के लिए ना. ओके. सी मैम हम ही लोग गूगल बना, हम ही लोग सर्च करना पड़ता है. चिल्ड्रन, एलिगेटर्स Yes, ma'am, alligator. उनका इस प्रकार का मुंह होता है. ओके. सामने का पोर्शन जो है उनका ये लंबा होता है. बट एज फार एज द क्रोकोडाइल इज कंसर्न, ठीक है ना, क्रोकोडाइल का जो है बैक पार्ट जो है वो लंबा होता है. ये पीछे का जो होता है ये यहाँ पे कांटे कांटे बने रहते हैं, ठीक है ना. तो जब शिकार करना होता है तो ये जो एलिगेटर होता है जिसको हम घड़ियाल कहते हैं, ये मुंह में दबा के अपने शिकार को मार डालता है. ओके. इसकी जो लंबी जो ये चोंच जैसी है, यहाँ पे जो है वो अपने शिकार को दबा के मार देता है. लेकिन ये जो मगरमच्छ होता है वो क्या करता है, अपने शिकार को जो है जहां तक हो सकता है पीठ पे, अपने जो बैक पार्ट है उस पे पटक पटक के उसको अधमरा कर देता है. उसके बाद उसको जो है कंज्यूम करने का कोशिश करता है, ठीक है ना. अगर कोई शक्तिशाली जीव उसके सामने आता है जिसको वो मतलब हरा नहीं पा रहा है, तो उसको अपने पीठ पे पटक के अधमरा कर देता है, उसके बाद उसको कंज्यूम करता है. ओके. वेरी पुअर इन ड्राइंग. सो नो मैम ठीक है, नहीं है. ओके. आई एम नॉट सेटिस्फाइड. समझने के लिए काफी है.
ओके फाइन। नो मैम नहीं है, बेकार है। हाँ जरूर जरूर, ये नफीस नहीं है। In the delta area, Bengal tiger, crocodiles and alligators are found. Aquatic life abounds in the freshwater rivers, okay, fresh river waters, the lakes and the Bay of Bengal Sea. The most popular varieties of fish are rohu, okay, rohu, katla and hilsa. ये तीनों बंगाल में पाए जाते हैं, okay, ये तीनों मछलियां बंगाल में पाई जाती हैं, ठीक है ना। फिश एंड राइस इज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन दिस एरिया। तो इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, ओके, माछेर झोल, द बंगालीज दे प्रीफर माछेर झोल, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे देखो, as far as the freshwater lakes are concerned, go through the section, we have very less time. Ular Lake, okay, Ular Lake is the largest lake. Ular Lake, okay, is the largest freshwater lake of our country. Largest freshwater lake. ये हमारे देश का जो है सबसे और बड़ा, मैम वर्ल्ड में? ओके, लेक बैकाल है बेटा। सुप्रीम। मैम वर्ल्ड में? हाँ, वर्ल्ड में लेक बैकाल है, इट इज लेक बैकाल, ठीक है ना। रशिया में है लेक बैकाल। ये विश्व का ओके मैम। सबसे लंबा जो है, सबसे बड़ा जो है फ्रेश वाटर लेक है, इट इज लेक बैकाल।